नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अलका जायसवाल। शुरुआत करते हैं यूपी बुलेटिन की। यूपी बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव का आयोजन हुआ। अयोध्या ध्वजारोहण महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। सबसे पहले सप्तऋषि और प्रमुख संत परंपरा से जुड़े मंदिरों के दर्शन किए और ऐतिहासिक ध्वजारोहण किया। पीएम ने महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज और माता शबरी से जुड़े पावन स्थलों पर पूजा अर्चना की। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। ध्वज भगवान राम की सूर्यवंशी विरासत और राम राज्य की एकता का प्रतीक है। पूरे शहर को फूलों, रंगोली और रोशनी से सजाया गया और बड़ी संख्या में भक्त जुटे। ये दिन अयोध्या और देश के लिए गर्व और सांस्कृतिक विरासत का यादगार पल बन गया। सनातन परंपरा और आस्था के प्रतीक धर्म ध्वज का आज राम मंदिर के शिखर पर प्रतिष्ठापन अयोध्या के संत समाज के लिए भावपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण बन गया। 500 वर्षों की प्रतीक्षा, संघर्ष और तपस्या के उपरांत प्रभु श्री राम के दिव्य मंदिर पर धर्म ध्वजा का आरोहण केवल एक धार्मिक क्षण ही नहीं बल्कि सनातन आस्था की वैश्विक प्रतिष्ठा का साक्ष्य बन रहा है। अवधपुरी के संत समाज श्रद्धा और भावनाओं से अभिभूत होकर इस पल को सनातन गौरव का क्षण बता रहे हैं। वो इसे उस संघर्षपूर्ण यात्रा का फल मानते हैं जिसमें संतों, भक्तों और समाज ने सैकड़ों वर्षों में अदम्य धैर्य और आस्था का परिचय दिया। साधु संतों का कहना है कि आज वो क्षण साकार हो रहा है जिसकी कल्पना उनके पूर्वजों ने सदियों पूर्व की थी। धर्म ध्वजा का आरोहण भारतवर्ष की आध्यात्मिक विरासत को और भी मजबूत करता है तथा संपूर्ण विश्व में सनातन आस्था की महिमा को प्रखरता से स्थापित करता है। श्री अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। इस अवसर पर भारत के भाग्य को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, सभी राम भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को मुख्य महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर पहुंचे। उन्होंने 5वीं शताब्दी की लेटी बुद्ध प्रतिमा के समक्ष शीश नवाया और चीवर चढ़ाकर विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने विश्व कल्याण और शांति की कामना की। इसके बाद बरमी मंदिर में भदंत ज्ञानेश्वर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बौद्ध भिक्षु भंते महेंद्र, भंते अशोक और भंते नंदका सहित अन्य की अगुवाई में 6.1 मीटर लंबी लेटी बुद्ध प्रतिमा पर चीवर चढ़ाया। मुख्य महापरिनिर्वाण मंदिर में बौद्ध भिक्षु भंते महेंद्र की अगुवाई में उप मुख्यमंत्री का खाता पहन स्वागत किया गया। पुरातत्व विभाग ने उन्हें बुके व साहित्य भेंट किया। उन्होंने कुशीनगर के विकास की गति को और तेज करने की बात भी बौद्ध भिक्षुओं से दोहराई। भंते महेंद्र ने उप मुख्यमंत्री से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाराणसी, बोधगया और श्रावस्ती की उड़ान शुरू करने की मांग की। उन्होंने इस स्थल को रेलवे से भी जोड़ने के लिए जोर दिया। भारतवासी स्वागत नहीं करेगा
जो उन देशों में हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई भी हैं। इसके लिए भारत सरकार ने कानून बना दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि अगर वो आएंगे तो उनका स्वागत भी होगा, उनको नागरिकता भी मिलेगी, वो मतदाता सूची का हिस्सा भी होंगे। लेकिन कोई मुस्लिम घुसपैठिया आया है और भारत के गरीबों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसको कोई घुसपैठिया प्राप्त कर रहा है, खा रहा है, और सपा, बसपा, कांग्रेस और टीएमसी जैसे दलों को वोटर बन करके उनको सत्ता में बैठा रहा है। तो चुनाव आयोग तो एक तरह से एसआईआर के माध्यम से पवित्र महायज्ञ कर रहा है और उस महायज्ञ के आधार पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी और बूथ को लूट करके फर्जी वोटों के आधार पर चुनाव जीत करके कोई सत्ता नहीं कब्जाने पाएगा। ये संदेश है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने सोमवार को केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने डिटेंशन सेंटर, चुनावी अनियमितताओं, राम मंदिर और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनाए जाने के निर्देश पर कहा कि कुछ लोग सत्ता में बने रहने के लिए देश की एकता और अखंडता तक दांव पर लगाने को तैयार हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के घुसपैठियों वाले बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्षों से घुसपैठियों की बात होती रही है, लेकिन एक भी घुसपैठिया नहीं निकला। इसका जवाब जनता देगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए एसआईआर मुद्दे का समर्थन करते हुए यादव ने कहा कि बीते 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की मौत अत्यंत गंभीर मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि दबाव में काम कराने की कोशिश से कई स्वाभिमानी कर्मचारी तनाव में आकर आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण को लेकर भी यादव ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, अगर ध्वजारोहण अभी होना था तो उद्घाटन पहले क्यों किया गया? अयोध्या से क्या मिला? यूपी तो हार गए। उन्होंने कहा, राम सब देखते हैं, पापियों का नाश राम के हाथों ही होगा। आयोग जो समय समय पर उम्मीदवारों के लिए कैंडिडेट्स हैंडबुक जारी करता रहा है, उसमें स्पष्ट कहता है वो कि अगर स्पेलिंग में कोई फर्क हो तो किसी का इस आधार पर नॉमिनेशन पेपर रद्द नहीं हो सकता। नॉमिनेशन पेपर रद्द नहीं हो सकता, लेकिन स्पेलिंग में फर्क होने पर, अंग्रेजी में स्पेलिंग फर्क, हिंदी में ठीक है, तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये अजीब स्थिति है कि अब बीएलओ क्या करे बेचारा, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप नए तरीके से रोजाना कुछ न कुछ बदल देते हो भाई। एक तो आपने बीएलओ को कोई ट्रेनिंग नहीं दी किसी तरह की, इसलिए स्वयं कार्यकर्ताओं को, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये काम करना पड़ रहा है जो बीएलओ को करना। बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी, कौन परफॉर्मर लेना है कौन नहीं लेना। 2003 में आपने पढ़ा होगा, 2003 की वोटर लिस्ट में जिसका नाम है उसको किसी प्रपत्र की जरूरत नहीं, फिर क्यों प्रपत्र भरवाए जा रहे हैं? आपके गाइडलाइन ये है, लेकिन इसको उसके उल्लंघन में जाके काम कर रहे हैं। तो श्रावस्ती में डीएम ने एसआईआर को लेकर जनता से विशेष आग्रह किया। डीएम बोले, एसआईआर को लेकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, प्रक्रिया सरल है। 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य। महिलाओं के लिए पति के दस्तावेज पर भी एसआईआर बनेगा। मतदाताओं की सुविधा हेतु जिले भर में कैंप स्थापित, लोग लगातार पहुंच रहे हैं। बीएलओ सहित अधिकारी कर्मचारी कैंपों पर तैनात। दस्तावेज सत्यापन का काम तेजी से हो रहा है। 30 नवंबर तक सभी पात्र लोगों का एसआईआर बनाने का लक्ष्य बनाया हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अपील की, समय पर कैंप पहुंचकर अपनी प्रक्रिया पूरी कराएं। आपके माध्यम से यही अपील रहेगी कि सभी जो हमारे सम्मानित मतदातागण हैं वो बीएलओ का जो गणना पत्रक उपलब्ध कराए गए हैं उसको, उस पर अपना सही डिटेल भर दें। यदि उनके पास 2003 के एपिक डिटेल हैं तो उसको भी भर दें। माता पिता का एपिक डिटेल है तो उसको भर दें, जिससे मैपिंग में सहूलियत मिले। साथ ही साथ एक अपनी रिसेंट की फ़ोटो भी उपलब्ध कराएं, जिससे उसका डिजिटाइजेशन बीएलओ के माध्यम से कराया जा सके। यूपी में अवैध विदेशी नागरिकों पर सख्त कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश भर में घुसपैठियों की जांच तेज हो गई है। सामाजिक सामंजस्य व सुरक्षा के लिए पहचान अभियान गति पर है। यूपी पुलिस व जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें घर घर जाकर सत्यापन करेंगी। नेपाल बॉर्डर व संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी निगरानी बढ़ाई गई। फर्जी दस्तावेज या संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर तुरंत सख्त कार्रवाई होगी।
प्रदेश में अवैध विदेशियों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। सभी जिलों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर स्थापित करने की तैयारी है। पुलिस ने भी संदिग्ध व्यक्तियों और विदेशी नागरिकों की जांच तेज कर दी है। बरेली विकास प्राधिकरण ने शहर की सबसे हाई प्रोफाइल कार्रवाई को अंजाम देते हुए मौलाना तौकीर रजा के करीबी और कॉलोनाइजर मोहम्मद आरिफ के 3 मंजिला भव्य शोरूम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पीलीभीत बाईपास रोड पर स्थित ये आलीशान शोरूम बरेली विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए खड़ा किया गया था। 2024 में बीडीए ने नोटिस जारी कर आरिफ को सुनवाई का अवसर भी दिया था, परंतु रसूख के आगे उसने किसी की परवाह नहीं की। इमारत में एक नामी गारमेंट ब्रांड का स्टोर और सैलून चलता था। बरेली में अब तक की सबसे बड़ी अवैध निर्माण कार्रवाई पूरी 2 दिन चलने वाली इस कार्रवाई में 3 बुलडोजर, 2 पॉकलेन मशीनें, बड़ी संख्या में टीम, भारी पुलिस बल, पीएससी और ट्रैफिक विभाग की तैनाती लगाई गई। फर्रुखाबाद शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छनकू फाउंडेशन हरियाणा द्वारा संचालित डॉग कैचर नसबंदी केंद्र का उद्घाटन जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी, नगर पालिका अध्यक्ष वत्सला अग्रवाल ने फीता काट कर शुभारंभ किया। नगर पालिका ने पिछले माह कुत्तों का बाध्यकरण नसबंदी करने के लिए टेंडर निकला था, जो हरियाणा की एक संस्था को मिला है। संस्था के टीम प्रभारी ने बताया 9 सदस्यीय टीम है, जिसमें 5 कर्मचारी, 1 ड्राइवर व 2 डॉक्टर शामिल हैं। 5 दिनों के भीतर नसबंदी, वैक्सीन और आवश्यक दवाएं देकर उसे उसी स्थान पर छोड़ दिया जाएगा जहां से उसे पकड़ा गया था। अभियान के पहले दिन टीम ने शहर से अलग अलग जगहों से 29 कुत्तों को पकड़कर बीबीगंज स्थित केंद्र में रखा गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि पकड़े गए इन कुत्तों का बाध्यकरण कराया जाएगा। इस अभियान से कुत्तों की संख्या में कमी आएगी और शहर में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। ये अभियान लगातार 2 महीनों तक चलेगा। नगर पालिका के अनुसार शहर में लगभग 3000 कुत्तों की नसबंदी की जाएगी। ईओ विनोद कुमार आदि लोग रहे। महाराजा सूरजमल की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित रखने और उनकी वीरता को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय जाट महासभा के कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। महासभा की मंडल अध्यक्ष चौधरी सत्यवती के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि ब्रज में सर्व समाज एकजुट है और सभी की सहमति के साथ ये मांग उठाई जा रही है कि महाराजा सूरजमल की प्रतिमा मथुरा शहर के किसी प्रमुख चौराहे पर स्थापित की जाए। सत्यवती चौधरी ने बताया, ब्रिजभूमि और महाराजा सूरजमल का संबंध भावनात्मक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत गहरा है। इसी भावना के तहत हम सब ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की है कि मथुरा में एक भव्य महाराजा सूरजमल प्रेरक स्मारक स्थापित किया जाए। प्रयागराज पुलिस को बड़ी सफलता मिली। गंगा नगर इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस व लुटेरे के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी लुटेरा मोनू पाल गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज के गंगानगर पुलिस थरवई इलाके के अंडरपास हाईवे के पास में चेकिंग के दौरान पुलिस व लुटेरे के बीच मुठभेड़ हुई। लुटेरे ने पुलिस टीम पर किया हमला। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में लुटेरे के पैर में गोली लगी। गोली लगने से लुटेरा मोनू पाल हुआ गिरफ्तार। लुटेरे के पास से लूट की 24 मोबाइल फोन, स्कूटी, एक अवैध तमंचा व कारतूस मौके से बरामद हुआ। लुटेरा मोनू पाल पर प्रयागराज समेत आसपास के जिले में 19 मुकदमे दर्ज हैं। रात्रि में संदिग्ध वाहन तथा अपराधियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सिगरामऊ पुलिया स्थित अंडरपास हाईवे पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति एक स्कूटी पर सवार होकर पिट्ठू बैग के साथ लगभग 11:30 बजे के आसपास रात्रि में आता दिखाई दिया, जिसको पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का इशारा किया गया तो रुकने के बजाय वह भाग निकला। पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध पाए जाने पर उसका पीछा किया गया तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हुआ। घायल संदिग्ध की जब पहचान की गई तो उसकी पहचान मोनू पाल पुत्र देवमुनि पाल निवासी फतेहपुर के रूप में हुई, जो कि थाना थरवई पे पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 296/25, जिसमें उसके द्वारा एक दुकान में घुसकर 39 मोबाइलों की चोरी की गई थी, में वांछित
पाया गया, जिस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया। महराजगंज जनपद में लगातार बढ़ रही पराली जलाने की घटनाओं पर अब जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपना लिया है। पर्यावरण की रक्षा और किसानों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रशासनिक मशीनरी एक्शन मोड में नजर आ रही है। जिलाधिकारी के नेतृत्व में हो रही कार्रवाई ने पूरे प्रदेश में एक मिसाल पेश की है। महाराजगंज, जहां करीब 90% किसान धान की खेती पर निर्भर है, वहीं पराली जलाने की घटनाओं में ये जनपद पूरे प्रदेश में शीर्ष पर दर्ज किया जा रहा था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। पराली जलाने के 380 मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने ऐसी सख्त कार्रवाई की है जैसे पहले कभी नहीं देखा गया। सबसे पहले लापरवाही बरतने के आरोप में 9 लेखपालों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यही नहीं, सभी तहसीलों के एसडीएम, कृषि विभाग के उपनिदेशक और संबंधित थाना क्षेत्रों के एसओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। कई ग्राम प्रधानों को भी नोटिस भेजकर पूछा गया है कि उनके क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाएं क्यों बढ़ी। निसंदेह जिला प्रशासन की ये पहल महराजगंज को पराली मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है और आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक परिणाम पूरे प्रदेश में दिखाई देने की उम्मीद है। मऊ जिले के कोपागंज थाने में तैनात कस्बा इंचार्ज अनिकेत सिंह और उन अन्य पुलिसकर्मियों का सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है। मोटरसाइकिल वाले का वायरल वीडियो में चालान काटने वाला दरोगा और उनके अन्य पुलिसकर्मी बगैर हेलमेट के ही घूम रहे हैं और आम जनता के वाहनों का चालान काट रहे और कईयों को डंडे भी मार रहे हैं। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वाला पुलिस का सोशल मीडिया में वीडियो खूब वायरल हो रही है। अब जनता का सवाल ये रह गया है कि बिना हेलमेट पहने सड़क पर चलने पर जनता का चालान काटने वाले साहब भी तो हेलमेट नहीं पहने। कई वीडियो इनका वायरल है। इन साहब का चालान कौन करेगा? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।